नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम देखने वाले हैं रेलवे के द्वारा पूछा गया जो सवाल है आपका, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आपका 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का एसआई का क्वेश्चन है, यहाँ भी एसआई का क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह भी देखिएगा 2019 का क्वेश्चन है। तो आपको जो है ना, ये साइंस का टॉपिक जो आपके रेलवे में होता है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस के रेलवे द्वारा। तो आज जो ये क्या करने वाले हैं, तो इसका पार्ट 2 होगा। मैंने पार्ट 2 आपको पिछले दिन प्रोवाइड करवा दिया था। आज जो है इसका पार्ट 2 होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप जो है टेलीग्राम पे जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक मिनट, सही है। अब तो पहला आपका है, गैलियन तत्व का क्रमांक कितना है। तो गैलियन जो तत्व होता है, मतलब एलिमेंट जो है आपका, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पूछा जा रहा है कि उसका जो क्रमांक है वो कितना है। तो ये आपका कितना होता है, 31वें नंबर पर होता है गैलियम। कितना नंबर पर? गैलियम कितना नंबर पर? तो 31 नंबर पर। नेक्स्ट है कि सूर्य और मंगल के ग्रह के बीच दूरी कितनी है। तो सूर्य और मंगल के ग्रह के बीच दूरी आपका 227.9 मिलियन किलोमीटर। कितना? 227.9 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट आपका कि पश्च पीयूष ग्रंथि, मतलब पोस्टेरियल पिट्यूटरी ग्लैंड क्या स्रावित करता है। तो ये आपका क्या करता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन करता है। क्या करता है? ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो स्रावित करता है। नेक्स्ट आपका कि आधुनिक जीवन विज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है आपके, तो रॉबर्ट कोच है। कौन है? रॉबर्ट कोच है। ऑक्जेलिक एसिड का आयुपैक नाम क्या है। तो ऑक्जेलिक एसिड का आयुपैक नाम क्या है? एथेनेडिनोक एसिड। क्या है? एथेनेडिनोक एसिड। नेक्स्ट आपका एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला CH3COOH का आयनिक कारक नियतांक क्या होता है। तो आपका होता है 1.74 इंटू 10⁻⁵, मतलब 1.74 डिवाइडेड बाई 5 होता है, मतलब डिवाइड बाई 10 के पावर में 5। नेक्स्ट आपका संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो संवेग का मोमेंटम ज्ञात करने का सूत्र क्या है आपका, तो द्रव्यमान इंटू वेग। क्या है? द्रव्यमान इंटू वेग। नेक्स्ट है कि एसआई पद्धति में गुणज का 10⁻18 -18 किसका उपसर्ग है, मतलब 10⁻18 को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एटो। क्या कहते हैं? एटो कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कि फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला CHCOOH का होता है, तो उसका आयनीकरण नियतांक कितना है। तो उसका है आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻4। नेक्स्ट है मोलिनिक एसिड का आयुपैक नाम क्या है। तो मोलिनिक एसिड का आयुपैक नाम आपका है प्रोपेनिडिनोक एसिड। क्या है? प्रोपेनिडिनोक एसिड। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो तो जरूर इसे चेकआउट कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, नाम लेने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट आपका थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि जो आपका कैल्सिटोनिन जो है स्रावित करता है। कैल्सिटोनिन जो है स्रावित कौन करता है, तो आपका थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका कि सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है। तो सूक्ष्म जैविक के जनक है आपका लुईस पास्चर। कौन है? लुईस पास्चर। नेक्स्ट है आपका पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र आपका बल डिवाइडेड बाई लंबाई। बल डिवाइडेड बाई लंबाई। नेक्स्ट है भूतल के नीचे का जल स्थल क्या कहलाता है। तो भूतल के नीचे का जल स्थल जो है आपका वाटर टेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वाटर टेबल कहलाता है। एल्युमिनियम तत्व का जो है ना आपका एलिमेंट क्रमांक कितना है। तो ये है आपका है 13वां नंबर पर। 13वां नंबर आपका है एल्युमिनियम। नेक्स्ट है आपका एसआई पद्धति में गुण 10⁻15 को हम लोग क्या कहते हैं, -15 को, तो फेमटो कहते हैं। 10⁻−18 को एट्टो कहते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे फेमटो कहते हैं 10⁻−15 को। नेक्स्ट है आपका कि सूर्य और शुक्र के ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो आपका है 108.2 मिलियन किलोमीटर। वहाँ पर देखिए तो सूर्य और मंगल की दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर में। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट है आपका कि अधवृक्क ग्रंथि एडर्नल ग्लैंड क्या स्थापित करता है। तो ये करता है आपका क्या, कॉर्टिसोल करता है। क्या करता है? कॉर्टिसोल करता है।
सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? थोड़ा सा क्षारीय होता है, जो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 का क्या कहते हैं? 10⁻24 को जानते हैं क्या कहते हैं? एक मिनट, 10⁻24 को कहते हैं यक्टो। क्या कहते हैं? यक्टो कहते हैं। नेक्स्ट है कि पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मतलब शक्ति को जो है फॉर्मूला क्या है? तो कार्य बटा में समय। क्या है? कार्य बटा में समय। कार्य बटा में समय। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान के जनक है आपको हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी क्या है आपकी? तो 57.91 मिलियन किलोमीटर। 57.91 मिलियन किलोमीटर, क्योंकि बुध जो है सबसे नज़दीक है सूर्य का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो जे थॉमसन द्वारा की गई है। किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है। नेक्स्ट है आपका बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 5 होता है। कितना होता है? 5 पर है वो। बोरोन कितने पे है? 5 पे है। ऊपरी और निचली एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? तो मीजोफिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मीजोफिल कहलाते हैं। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो वो कौन सा है? तो टोपोग्राफिक मैप। कौन सा? टोपोग्राफिक मैप। नेक्स्ट है आपका कि एडिपिक एसिड का आयुर्वेदिक नाम क्या है? तो ये है आपका हेक्सोनडाइओइक एसिड। क्या है? हेक्सोनडाइक एसिड। नेक्स्ट आपका कि गतिज साइनता की इकाई क्या है? तो ये पॉइज होता है। क्या होता है? गतिज साइनता की इकाई क्या है? तो पॉइज होता है। एक्सरे की खोज किसने की है? तो विलियम कोनार्ड रॉन्टगन ने किया था। किसने किया था? विलियम कोनार्ड रॉन्टगन ने किया था एक्सरे की खोज। नेक्स्ट है कि कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणु के साथ ससंयोजक बंधन बनाने के लिए विशेषता क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है श्रृंखलन। क्या कहलाती है? श्रृंखलन कहलाती है। नेक्स्ट आपका कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? तो कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक युक्त क्रोलिन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? क्लोरोराम्फेनिकोल। क्या है? क्लोरोराम्फेनिकोल। फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ सही से। एंटीबायोटिक युक्त क्रोलिन जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है, जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी होता है, उसका नाम क्या है? तो क्लोरामेफेनिकोल। क्लोरामेफेनिकोल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो वो कौन सा है? पार्थिनोजेनेसिस। क्या है? पार्थिनोजेनेसिस। नाम भाई भयंकर भयंकर होता है, क्योंकि बायोलॉजी का टर्म है। थोड़ा सा आप लोग जरूर चेकआउट अच्छे से देख लीजिएगा इसे। नाम है भाई। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं? तो सीधी रेखीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधी रेखीय गति कहते हैं। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है? तो ये थायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका कि मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो मधुमक्खी के छत्ते के रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। नेक्स्ट आपका समय अवधि का सूत्र क्या है? तो समय अवधि का सूत्र है आपका 1/आवर्ती। 1/आवर्ती। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है आपका? तो फॉर्मूला है NaHCO3। क्या है? NaHCO3। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो वो टमाटर आपका। क्या है? टमाटर। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के आंतरिक गर्मी की प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका भूतापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो वो 1 पर होता है। कितने पर होता है? 1 पर होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो 5.972 इंटू 10⁻24 ग्राम किलोग्राम। किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। नेक्स्ट है कौन सी श्वसन
एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा है आपका? अनॉक्सीय श्वसन। क्या है? अनॉक्सीय श्वसन। एक मिनट। हाँ, अगला है आपका रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पूरा नाम क्या है आपका? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहते हैं? तो बर्फ के जो क्रिस्टल युक्त होते हैं, जो देखते होंगे कि जब जो बर्फीला जगह होता है, जहाँ पे सबसे ऊंचा जगह जहाँ हिमालय होते हैं, वहाँ पे आपको जो है ये बर्फ़ गिरते हैं, तो वो कौन सा होता है? तो वो बर्फिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा? तो वो मोलस्का होता है। क्या होता है? मोलस्का। नेक्स्ट है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो तने अथवा शाखाओं के पत्तियों की व्यवस्था जो है वो कहलाती है आपकी फाइलोटैक्सी। क्या कहलाती है? फाइलोटैक्सी कहलाती है। नेक्स्ट है आपका कि मोनजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मोनजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो है आपका थोड़ियम। क्या है? थोड़ियम। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष के एक प्रकार है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाते हैं विस्थापन दोष। क्या कहते हैं? विस्थापन दोष। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो यह है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। कौन सा? हाइड्रोलिक लिफ्ट। नेक्स्ट है आपका कि संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? केनाल किरणें। क्या कहलाते हैं? केनाल किरणें। नेक्स्ट है, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो गोलाकार सेल पर भीतर में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आपका शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा ऊतक जो है आपका सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो वो आपका होता है अस्थि होता है। क्या होता है? अस्थि होता है। कौन सा श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? तो वो है आपका वायुजीवी श्वसन। क्या है? वायुजीवी श्वसन। नेक्स्ट है आपका कि पानी के बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? तो पानी के बूंदों के रूप में नमी का स्रावित होता है वो आपको कहलाता है वृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? वृष्टि कहलाता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? तो KCL का पूर्ण रूप है आपका किरचॉफ्स का धारा नियम। क्या है? किरचॉफ्स का धारा नियम। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? मतलब फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो वो होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट है आपका कि उच्च तापक्रम पर पृथ्वी के सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उसे मेगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगमा कहते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा के द्रव्यमान क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान है आपका 7.347 इंटू 10⁻22 kg। कितना? तो 7.347 इंटू 10⁻22 kg। नेक्स्ट है, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों के क्या कहते हैं? तो सर्दियों में जो बोई जाने वाली फसल है उसे कहते हैं रबी फसल, और गर्मी में कहते हैं खरीफ फसल। क्या कहते हैं? खरीफ फसल। नेक्स्ट चलते हैं, आवर्ती फ्रीक्वेंसी से हम लोग बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो वो है आपका 1/आवर्तकाल। क्या है? 1/आवर्तकाल। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो हीलियम की परमाणु संख्या क्या आपकी? तो 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। नेक्स्ट है आपका कि DNA से RNA पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो DNA से एक RNA पर आनुवांशिक जानकारी प्रतिलिपि बनाने पर जो है उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिलेखन। क्या कहते हैं? प्रतिलेखन। नेक्स्ट है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो उसे हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। कि देखिए यहाँ लिखा है कि अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति होने के कारण के विकार क्या कहते हैं? तो डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। 2 तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का आसमान वितरण क्या है? तो यह है आपका हस्तक्षेप। क्या है? हस्तक्षेप।
प्रति इकाई आयात के ध्रुवीय किचर को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग ध्रुवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में पाराकरणों के स्थान को क्या कहते हैं? तो पारागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पारागण कहते हैं। लास्ट देखिएगा कि चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज मैंने जो है पूरे साइंस को, मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है आपके रेलवे द्वारा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका इधर एग्ज़ाम भी चल रहा है रेलवे का। अभी जैसे कि अभी LP ख़त्म हुआ, SI अभी स्टार्ट हुआ होगा, 2 तारीख से स्टार्ट होगा कल से। और विश यू ऑल द बेस्ट SI जिनका भी एग्ज़ाम है, RPF SI का, इसके लिए जो तैयारी करते रहें। साथ ही साथ जो है इसको आपको टेक्नीशियन भी है, टेक्नीशियन है ना 17-18 तारीख के बाद, तो उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। और भी जो एग्ज़ाम है आपका, स्टेनो का एग्ज़ाम है, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, BPSC का भी एग्ज़ाम हो, तो इन सभी जगह जो है ना आपको साइंस ज़रूर मिलेगा। कहीं भी हो साइंस आपको ज़रूर मिलता है, तो उससे भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।